हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपकी गणित विषय की है और ये कक्षा चौथी के बच्चों के लिए है। और दोस्तों इसमें आपकी हिंदी की, पर्यावरण की और अंग्रेजी की वीडियो मैंने चैनल पे करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जाकर के आप अवश्य देखिएगा। इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे आपका गणित में पाठ 8 गाड़ियाँ और पहिए, इसके बारे में जानेंगे और इसके प्रश्नों के उत्तर हम इसमें हल करेंगे। कैसे कैसे इसमें प्रश्न दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर पाठ 8 में यहाँ पर कुछ पढ़ने के लिए दिया गया है आपको पाठ, और इससे आप पढ़िएगा और यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। दोस्तों आज इसमें हम देखेंगे कि आगे किस प्रकार से आपको दिया गया है, इसमें प्रश्न उत्तर क्या क्या चीज़ें दी गई है। जिस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण में जैसे दिया है प्रश्न की गोल आकृति पर सही का निशान हमें लगाना है, तो देखो ये भी गोल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। गोल क्या है? ये बॉल है। तो यहाँ पर हम डिब्बे में नीचे सही का निशान लगा देंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ पर है नीचे दी गई आकृति में गोलों की संख्या लिखना है। तो एक बड़ा गोला है, फिर 2 गोले ये आँख में है, तो कुल 3 गोले हो गए, तो यहाँ 3 लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें। जैसे यहाँ दूसरा लिखा है, इसमें भी गोले गिनना है। तो इसमें कितने गोले हैं? तो यहाँ पर 15 गोले हैं दोस्तों। तो यहाँ 15 लिख देना आप ऐसे खालिस्तान में, तो ये 15 गोले हो जाएंगे। अब नीचे आपके वैकल्पिक प्रश्न है। वैकल्पिक प्रश्न में आपको यहाँ पर विकल्प से प्रश्न पढ़ना है और उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 1 में लिखा है इनमें से कौन सी आकृति गोल है? तो गोल कौन सी है? देखो यहाँ तो ए नंबर वाली गोल है ना। तो ए नंबर में टिक करके आप यहाँ पर ऐसे ए नंबर में गोला कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको इसे देखना है और करना है। इसी प्रकार से दूसरा दिया है कि किस आकृति के किनारे नहीं होंगे? तो देखो इसके भी किनारे होंगे, इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, है ना। ये गोल है तो इसके नहीं होंगे, तो बी नंबर इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है? किनारे किसके नहीं होंगे पूछा है। तो बी नंबर के नहीं होंगे, तो बी में ऐसे गोला कर देना और टिक लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 2 तक हल करना है। इसके बाद आगे देखते हैं तीसरा नंबर का प्रश्न है, जिसमें पूछा है कौन सी आकृति भिन्न है? तो देखो ये भी गोल है, ये भी गोल है और यहाँ पर भी ये गोल है ना। लेकिन ये इमली जो है थोड़ी भिन्न आकृति है, ना ही गोल है ना ही चौकोर है ना। अलग अलग साइज के होते हैं। तो ए नंबर इसमें सही होगा आपका। तो ए नंबर में ऐसे गोला कर दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर चौथा है निम्न में से किसके पहिए का आकार छोटा होता है? तो देखो साइकिल का भी थोड़ा बड़ा रहता है, ट्रक का भी बड़ा रहता है, बस का भी। ऑटो का छोटा रहता है ना। तो ऑटो यहाँ पर ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑटो यहाँ पर ऐसे ए नंबर में गोला कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा ऑटो, क्योंकि ऑटो के जो पहिए होते हैं वो छोटे होते हैं। इसके आगे 5वां नंबर का प्रश्न है, जिसमें पूछा है दोस्तों कि बॉल कैसी है? कैसी है बॉल? तो गोल है। तो ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें गोल। इस प्रकार से आपको लिखना है इसमें। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां। 6वें प्रश्न में आपसे पूछा है यहाँ पर कि 5 ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनके आकार गोल हैं। तो गोल आकार वाली क्या हो गई? गेंद हो गए, रोटी, गुलाब जामुन, ढक्कन, थाली, है ना। ये क्या होते हैं? गोल होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे प्रश्न नंबर 6वें में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपकी जो वार्षिक परीक्षा होती है, वार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों की अलग से मैं एक वीडियो बनाकर चैनल पर डालता हूँ। और परीक्षा के 1 महीने या 15 दिन पहले वो प्रश्न मैं डालता हूँ, तो वो प्रश्न आपको परीक्षा के पहले मिल सके और उन प्रश्नों को पढ़कर आप काफ़ी अच्छे नंबर से पास हो सकें, टॉप कर सकें अपनी कक्षा में। इसके लिए उन वीडियोज़ को ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें 80% प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, और ये सभी विषय के होते हैं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही वो प्रश्न मैं डालूँगा आपको वो मिल सके। 7वां नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है दी गई आकृति में गोलों की संख्या गिनकर लिखना है। तो इसमें कुल 11 गोले हैं दोस्तों, है ना। देखो यहाँ पर 2 गोले हैं इसमें कान में, यहाँ 2, तो 4 हो गए। फिर आँख में 2, 6, फिर ये आँख में 2, तो 8 हो गए। फिर यहाँ पर देखो ये 9, अंदर एक 10 और ये बड़ा वाला बीच में 11। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख देंगे 11 गोले हैं, और आप अच्छे से गिन लीजिएगा, कुल 11 गोले हैं इसमें। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है, लिखा है किसकी चक्री सबसे अच्छी घूमेगी? तो देखो रिया की नहीं घूमेगी, क्यों? क्योंकि इसमें जो बीच में नहीं लगा है ना। जिसकी चक्री में बीच में लगा है, तो चीनू की चक्री में देखो बीच में लगा है ना, बीच में छेद बना है, तो उसकी चक्री क्या है? अच्छी घूमेगी, है ना। तो चीनू की यहाँ पर लिख देना है उसका नाम। ऐसे आप प्रश्न नंबर 8 को कंप्लीट करेंगे। 9वां नंबर का प्रश्न है किन्हीं 3 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनसे गोला बनाया जा सकता है।
तो रस्सी से बना सकते हैं, तार से बना सकते हैं, प्रकार से बना सकते हैं ना। तो इस प्रकार से 9वें नंबर का आप लिख सकते हैं। चूड़ी से भी बना सकते हैं, चूड़ी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ऐसे आप उत्तर में लिखिएगा। आगे है प्रकार की मदद से गोल बनाइए। तो इस प्रकार से गोल बनता है, प्रकार को ऐसे बीच में रख के और चारों तरफ ऐसे घुमा देते हैं, है ना, तो एक गोला बन जाता है। तो इस प्रकार से गोला बनाना है आपको। 11वें नंबर के प्रश्न में है गोला बनाकर उसका आधा भाग रंगीन कीजिए। तो ये गोला बना देंगे देना है ऐसे, और आधा भाग को रंगीन कर देना है। तो इस प्रकार से आप इसमें करेंगे 11 नंबर में। आगे लिखा है 12 नंबर, जिसमें लिखा है गोले के अर्धव्यास की लंबाई मापकर बताइए। तो गोला ये है, इसके अर्धव्यास मतलब ये देखो, ये त्रिज्या है, ये इसको बोलते हैं अर्धव्यास। तो मापना है इसको, लगभग 1 सेंटीमीटर होगा, तो लिख देना 1 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे 12 नंबर को। 13 नंबर में लिखा है दोस्तों छोटे और बड़े गोले का व्यास बनाकर मापना है। तो ये बड़ा गोला है, ये छोटा गोला, व्यास माप लेना, आप लिख देना बड़े गोले का 1.5 सेंटीमीटर है, यानी 1.5 सेंटीमीटर, और छोटे गोले का 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। या फिर आपका और कुछ आ रहा है तो और कुछ भी लिख देना भाई, वैसे लगभग इतना होगा, तो मैंने ऐसे लिखा है, आपको माप कर और लिखना है। तो मापने के लिए देखो, ये बड़े गोले का व्यास यहाँ तक होगा, छोटे गोले का ऐसा होगा, तो इतनी लंबाई को नाप लेना स्केल से। 14 नंबर के प्रश्न में देखते हैं, लिखा है गोल गोल घूमने वाली वस्तुओं के नाम लिखिए। तो गोल गोल क्या घूमती है, जैसे घड़ी की सुई है, बेलन है ना, फिर गाड़ी का मीटर लिख देना, चकिया लिख देना, गाड़ी के पहिए, फिर बॉल। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 4-5 नाम लिखेंगे दोस्तों। तो ऐसे आपको अपनी वर्कबुक में कंप्लीट करना है, लिखना है। 15 नंबर का प्रश्न है, इसमें घेरे में खेले जा सकने वाले खेलों के नाम लिखिए। तो क्या क्या खेल लेते हैं, जैसे लूडो खेलते हैं, सांप सीढ़ी खेलते हैं, चिड़िया उड़ कौवा उड़ खेलते हैं ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ नाम लिखना है अपनी वर्कबुक में। इसके आगे यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 16 में, एक छोटी पानी की बोतल के ढक्कन एवं एक नाश्ते की गोल प्लेट से किसी कागज या जमीन में अलग अलग घेरे बनाना है। दोनों घेरे में किसका व्यास अधिक होगा लिखना है। तो देखो, हम किससे बनाएंगे, तो पानी की बोतल की ढक्कन से छोटा बनेगा, नाश्ते की प्लेट से बड़ा बनेगा, तो जो बड़ा गोला है उसका व्यास ज़्यादा होगा, है ना। तो लिख देना नाश्ते की प्लेट का अर्ध व्यास अधिक होगा। इस प्रकार से वर्कबुक में आप अपनी लिखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 17 है, लिखा है चूड़ी से बताएं गए घेरे का केंद्र कैसे ढूंढोगे। तो चूड़ी से जो जो घेरा बनेगा, है ना, गोला बनेगा, उसका केंद्र कैसे ढूंढेंगे। तो चूड़ी से ये गोला बन गया, केंद्र कैसे ढूंढेंगे, तो ये व्यास को नापेंगे या फिर अर्ध व्यास को नाप लेंगे, तो ये केंद्र मिल जाएगा हमको, यानी इसका आधा, इस लंबाई को पूरा नापेंगे और इसका आधा, तो यहाँ पर लिख देना अर्ध व्यास बनाकर केंद्र ढूंढेंगे। इस प्रकार से आप लिखेंगे 17 नंबर में। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, जिसमें लिखा है प्रकार की मदद से विभिन्न गोले बनाइए एवं एक खूबसूरत डिजाइन बनाइए। तो इस प्रकार से अलग अलग गोले बना लीजिएगा आप प्रकार की सहायता से, है ना, या और भी अलग सा गोला बना के डिजाइन बना सकते हैं। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। 19 नंबर में लिखा है, इसमें दिया है कि दी गई आकृति में नंबर 1, 2, 3 स्थानों पर प्रकार की सहायता से अलग अलग आकार के वृत्त बनाना है एवं उनका अर्धव्यास नाप कर लिखना है। तो इस प्रकार से आप बना दीजिएगा और इनका अर्धव्यास लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखो, ये बिंदु है, तो यहाँ से आप इसको ऐसे बना देना, है ना। फिर ये बिंदु में प्रकार रख के एक बड़ा गोला बना देना, इसमें रख के एक छोटा गोला बना देना, ऐसे लिख देना। और अर्धव्यास ही यहाँ से यहाँ तक ऐसे नापना, यहाँ से यहाँ तक इसको नापना, यहाँ से यहाँ तक नापना, लिख देना। इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 0.8 सेंटीमीटर, इसका लिख देना 0.5 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देना, या फिर ऐसे गोला भी बना सकते हो और कॉपी में लिख दीजिएगा आप। इसके बाद 20 नंबर का प्रश्न है, एक वृत्त के अंदर कितने अर्धव्यास बनाए जा सकते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा, एक वृत्त के अंदर 2 अर्धव्यास बनाए जा सकते हैं, क्योंकि ये वृत्त है, ये उसका केंद्र हो गया, एक अर्धव्यास इधर हो गया, एक अर्धव्यास इधर हो गया, है ना। 2 बना सकते हो आप। तो इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि 2 अर्धव्यास हम बना सकते हैं। इस प्रकार से आपको इसके उत्तर में लिखना है। और ये आपका कंप्लीट हुआ पाठ 8 आपका। इसके आगे हम पाठ 9 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।